सवाल ये पूछा गया है कि नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए जब अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ कहते हैं, इसका क्या हुक्म है। देखिए, ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ नमाज के शुरू करने के लिए कहना ये वाजिब है। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, इसका इंतखाब जो है ये फुक़हा ने जो लिखा है वाजिब है। अब ये जुबान से अदा करना ज़रूरी है। कोई आहिस्ता आवाज़ में कहता है तो आहिस्ता आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि उसके कान सुन लें, यानी अकेला शख्स पढ़ता है तो उसके कान सुन लें, तो ये उसके लिए ठीक है, काफ़ी है। अगरचे शोर हो और कान को आवाज़ ना आए, लेकिन उसके लिए इतना कहना ज़रूरी है कि कम अज़ कम शोर ना होता तो उसके कान सुन लेते, अपने कान। और एक कौल ये है कि अगर सही तलफ़ुज़ के साथ उसने अल्लाहु अकबर कह लिया तब भी नमाज शुरू हो गई। सवाल ये आया है कि अगर एक शख्स है वो नमाज की नीयत करके हाथ बांध लेता है, अब उसको ख्याल आता है ओह अल्लाह अकबर मैंने कहा या नहीं कहा। ऐसे बाज़ औक़ात जल्दी में ऐसे कह दिया, नमाज में शामिल होते हैं इमाम के पीछे तो अल्लाह अकबर हर मुक़्तदी ने कहना है। जो अल्लाह अकबर नहीं कहेगा ऐसे हाथ बांध लेगा, कानों तक ले गया और बांध लिया, उसकी नमाज नहीं होगी, वो इमाम के पीछे शामिल नहीं हुआ। तो अब वो सवाल करने वाला ये पूछता है कि ऐसे मैंने हाथ बांधे हैं, अब मुझे ये याद नहीं कि मैंने साथ साथ अल्लाह अकबर कहा भी है कि नहीं कहा, तो अब क्या हुक्म है, शरई हुक्म क्या है। तो उसके लिए गुजारिश ये है, पहली बात कि अगर उसने उसको सोचा कि मैंने अल्लाह अकबर कहा कि नहीं कहा और सोचने की फौरी याद आ गया कि मैंने अल्लाह अकबर कहा था, फौरी याद आ गया, फिर तो ठीक है, नमाज वो अपनी जारी रखे, क्योंकि बिला वजह नमाज तोड़ना भी ठीक नहीं है। अगर वो सोचने की मिकदार उसकी हो गई एक रुकन, यानी 3 बार सुभान अल्लाह, 3 बार सुभान अल्लाह की मिकदार एक रुकन बनता है, इतनी देर सोचता रहा और उस फिर याद आया, एक रुकन की मिकदार सोचता रहा, फिर याद आया कि मैंने अल्लाह अकबर कहा था, तो अब नमाज जारी रखे, अब नमाज जारी रखे। अब ये इमाम के पीछे था और ये सोचता रहा और फिर याद आ गया, तो कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह अकबर कही थी, दिल को तशफ़ी होगी, आपकी नमाज इमाम के पीछे है, आप पढ़े, आप नमाज में शामिल हो गए, क्योंकि आपने अल्लाह अकबर कहा है, किरात आपने करनी नहीं है। इसलिए अगर आप सोचते रहे और आपको यकीन हो गया तो फाबिया, अगर यकीन नहीं हुआ और आपको हुआ कि नहीं मैंने नहीं कही, तो आप फौरी अल्लाह अकबर दोबारा से कह लें। अब इस बात का ख्याल ना करें कि लोग क्या कहेंगे, ये ना, आप नमाज में शामिल नहीं हुए, आप फौरी अल्लाह अकबर कहें और नमाज में शामिल हो जाए, अब आप शामिल हो गए। अगर आप अकेले हैं और आपके ये सोचने की मिकदार 3 बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर हो गई, उसके बाद आपने फैसला किया कि मैंने अल्लाह अकबर कहा था, तो अब आप अपनी नमाज जारी रखें और आखिर में सजदा साहब कर लें, तो इस तरह आपकी नमाज हो गई। और अगर आप ने अल्लाह अकबर नहीं कहा था, इसका फैसला हो गया, तो आप दोबारा से अल्लाह अकबर कहें, लेकिन ये आपका फैसला करना जरूरी है। बिला वजह आपको ख्याल आया, पता नहीं अल्लाह अकबर कही है कि नहीं कही, बगैर सोचे समझे आपने दोबारा अल्लाह अकबर कर दिया, तो अगर आपने पहले अल्लाह अकबर कही थी, नमाज शुरू कर दी थी, तो अब आप गुनाहगार हुए कि बिला वजह आपने नमाज तोड़ दी। इसलिए इस मसले को समझें और इसके मुताबिक अपना फैसला कर लिया करें। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु।